नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं। आपको तो मालूम होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जो है वो युद्ध चल रहा है। उस युद्ध को जो है वो 2 साल होने वाले हैं अप्रॉक्स कुछ महीनों में। स्टार्टिंग में लग रहा था कि रूस जो है वो एक हफ्ते में, इस एक सप्ताह में इस युद्ध को जो है वो यूक्रेन से जीत लेगा। लेकिन अभी तक जो है वो यूक्रेन से जो है वो युद्ध को नहीं जीत पाया है। रूस भले ही ताकतवर है लेकिन अभी तक युद्ध को नहीं जीत पाया है। पुतिन तो बहुत स्मार्ट लीडर हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के ही एक ऐसा आदमी जिसको व्लादिमीर पुतिन ने ही जो है वो बहुत बड़ा बनाया, बहुत बड़ा। और उसी आदमी ने जो है पुतिन के खिलाफ जाता है और फिर वो जो है वो उनके खिलाफ जो है वो अनशन कर देता है और उनका जो है वो प्रोटेस्ट करने लगता है, उनके खिलाफ विद्रोह करने लगता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वेगनर ग्रुप के चीफ जो है प्रिगोजिन, जो कि अभी जो है वो इस दुनिया में नहीं है। तो इससे आज का जो लेक्चर होने वाला है, ये जो है ये पूरा जो है वो कुछ क्वेश्चनों से भरा होने वाला है। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। जैसे कि आप समझिए कि प्रिगोजिन की जो है वो हिम्मत कैसे हुई कि वो जो है वो पुतिन का विरोध कर सके। पहला क्वेश्चन, इसका मैं आपको आंसर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, अब प्रिगोजिन के जाने के बाद वैगनर ग्रुप का होगा क्या। उसके बाद उसका होगा क्या। तीसरा क्वेश्चन कि आजकल जो है वो चाइना और रूस के बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा दोस्ती बढ़ चुकी है। तो फ्यूचर में क्या अगर चाइना वर्सेज अमेरिका होता है, क्योंकि चाइना के साथ अमेरिका के रिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छे नहीं है, तो अगर चाइना वर्सेज अमेरिका होता है तो रूस जो है वो चाइना का क्या खुल के सपोर्ट करेगा। और आपका जो है वो चौथा क्वेश्चन ये होगा कि अगर चाइना ने रूस पर प्रेशर डाला कि भैया देखिए आपका जो है वो संबंध, रूस का संबंध भारत से अच्छा है, तो आप जो है वो कृपया अपने संबंध को जो है वो थोड़े से जो है वो मतलब हटा लीजिए। ठीक है, तो क्या ये रूस करेगा। ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके जहन में जो है वो हमेशा आते होंगे जब आप ये रूस और यूक्रेन की न्यूज़ जो है वो न्यूज़ चैनल्स पे सुनते होंगे। तो आइए इसी क्वेश्चंस को जो है वो आज हम जो है वो कवर करने वाले हैं। बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक ही आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही न्यूज़ अपडेट के लिए। और आपको अगर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, बिना किसी देर के वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं और आपको क्वेश्चंस का जो है वो आंसर देते हैं। ठीक है, अब जो है आप जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं उनसे आप जो है वो भली भांति परिचित होंगे। उनका नाम जो है वो प्रिगोजिन है। ठीक है, अब ये जो प्रिगोजिन है इनको जो है वो पुतिन से झगड़ा नहीं था, इनको झगड़ा था डिफेंस मिनिस्टर जो रसिया के हैं जिनका नाम शुइगु है, और जनरल जो रसिया के हैं जिनका नाम गेरासिमो है, उनसे इनको इशू था। प्रिगोजिन जो है वो पावर में आना चाहते थे, लेकिन ये जो शुइगु हैं और गेरासिम्हो हैं ये पहले से ही जो है वो ऑलरेडी पावर में थे, क्योंकि भाई डिफेंस मिनिस्टर थे एक और एक जनरल थे, तो ये पहले से ही जो है वो पावर में बैठे हुए थे। पुतिन को ये बात मालूम थी कि इन दोनों के बीच में जो है ये अनबन चल रही है, इन दोनों और प्रिगोजिन के बीच में जो है वो कुछ अनबन चल रही है। तो वो जो है वो इंटरफेयर करना नहीं चाहते थे। पुतिन सोच रहे थे कि ये लोग चलने दो, क्या जरूरत है, इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्रिगोजिन है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो एक बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कि उन्होंने जो है वो ओपनली विद्रोह कर दिया और कहा कि हम जो है वो इस विद्रोह को जो है वो मॉस्को तक लेके जाएंगे, जो रूस की राजधानी है वहां तक जो है वो इस विद्रोह को लेके जाएंगे। वो जहां रहते थे वहीं से जो है उन्होंने विद्रोह को शुरू किया और वो जो बोले कि हम जो है वो इस विद्रोह को मॉस्को तक लेके जाएंगे। प्रिगोजिन ने ये कहा कि मुझे कोई पुतिन से जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, हमें जो प्रॉब्लम है वो डिफेंस मिनिस्टर और जनरल से प्रॉब्लम है, इसलिए जो है हम लोग इस विद्रोह को करेंगे और उन दोनों को जो है वो हटा देंगे, इस्तीफा दिलवा देंगे, और फिर जो है मैं उस जगह पे जो है वो जाके विराजमान हो जाऊंगा। लेकिन एक चीज आप मान लीजिए, क्या मानिए आप, मान लीजिए कि देश में जो है वो क्या हो रहा है कि विद्रोह कर रहे हैं आप, ठीक है, और उसी देश में जो है वो 1.5 साल से जो है वो लड़ाई चल रही है और अभी दूसरा साल होने वाला है और युद्ध चल रहा है, तो किसी का माथा खराब हो जाएगा। वैसे ही जो है वो पुतिन का भी माथा खराब हो गया कि भाई यार ये युद्ध चल रहा है और ये क्या विद्रोह करना शुरू कर दिया यार। मैं आपको बताऊंगा कि विद्रोह करने से क्या हो सकता था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और पहले क्या हुआ था कि 1999 में जब पुतिन जो है वो पावर में आए थे और जब रूस की जो है वो राष्ट्रपति बने थे पुतिन, तो उसी समय से जो है उस समय से जब से वो बने हैं तब से जो है वो कोई भी ऐसे आदमी की हिम्मत नहीं हुई जो कि जो है वहां पे विद्रोह कर सके। 2023 तक ऐसे कोई आदमी, लेकिन हमारे जो प्रिगोजिन हैं वो उन्होंने जो है वो विद्रोह करने के बारे में सोचा और विद्रोह किया। लेकिन क्या हुआ, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इनको, ये जो प्रिगोजिन है, इनको पैसे वाला जो है
वो पुतिन नहीं बनाया था, लेकिन इनको जो है वो फिर हमेशा हमेशा के लिए हटाने में भी जो है वो पुतिन का ही हाथ हुआ। लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो आपके जहन में आया होगा कि प्रिगोजिन जो है वो जब विद्रोह स्टार्ट किए थे तब जो है वो लोग जो है उनके साथ काफ़ी सेल्फी ले रहे थे और कह रहे थे कि पुतिन को जो है वो ये हटा देंगे, ठीक है। लेकिन ये विद्रोह आखिर फेल क्यों हुआ, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा। तो मैं इसके जो है वो आपको आंसर देता हूँ। ये विद्रोह जो है वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि इस पे जो है वो खास कोई जनरल का सपोर्ट नहीं था, कोई बड़ा यूनिट का सपोर्ट नहीं था, इसलिए जो है ये जो युद्ध है ये फेल हो गया। अगर कोई जनरल सपोर्ट करेगा इनका, पहले तो इनका जनरल से लड़ाई है तो क्या सपोर्ट करेगा वो, और कोई बड़ा यूनिट सपोर्ट करेगा तो पुतिन इसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये भी बात है। अब देखिए, अभी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा है, आपको तो मालूम है। अभी अगर सोल्जर्स जो है वो विद्रोह करते हैं, अगर प्रिगोजिन के साथ मिलके अगर विद्रोह करने लगते तो पुतिन को तो हटा देते वो, ये तो बात फिक्स है कि पुतिन हट जाते, ठीक है। लेकिन जो यूक्रेन के साथ युद्ध है, रूस है, वो हार जाता, ठीक है। इसलिए जो रशियन सोल्जर्स हैं वो युद्ध को जो है वो अवॉइड कर रहे थे, और कोई भी देश का सोल्जर जो है वो ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारा जो देश है वो किसी युद्ध में जो है वो किसी देश से जो है वो हार जाए। हमारा भारत कभी चाहेगा कि हम जो है वो पाकिस्तान से हार जाएं? ऐसा कभी नहीं हो चाहेगा। और जो रशियंस हैं वो अपने सरकार को जो है वो अपने सरकार के साथ हमेशा जो है वो खड़ा रह रहे हैं। क्यों खड़ा रह रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन के साथ जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, वेस्टर्न के जितने देश हैं वो सब जो है वो इसका खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए जो है वो सरकार को हटाना जो है ये लोग सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर सरकार को हटाएगा तो ये लोग जो है वो युद्ध को हार जाएगा। अब बात समझिए, यही बात है। हाँ, अब हम लोग कुछ आगे बात करते हैं, ठीक है। आपका जो है वो मैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर देता हूं कि वैगनर ग्रुप का क्या होगा अब। तो मैं आपको बता दूं, वैगनर ग्रुप जो है वो पुतिन ने ही जो है वो स्टार्ट किया था, शुरू किया था। और ये जो ग्रुप है वो बहुत सारे देशों में एक्टिव है, जैसे अफ्रीका है, सीरिया है, और इसका इस्तेमाल जो है वो पुतिन जो है वो जासूसी के लिए करते हैं। ये जो है ये ओरिजिनलिटी में मतलब जासूस वाला है, मतलब कि एक ग्रुप है, ठीक है। तो यूक्रेन युद्ध में वैगनर ग्रुप का जो है वो पुतिन जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये विद्रोह हुआ था, इसके कारण जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। और ये जो वैगनर ग्रुप है उसको जो है वो बेलारस जो कि एक रूस की जो है वो स्टेट है, ठीक है, वहीं पे जो है वो भेज दिया गया है, और वहीं से जो है वो उनको संभालने के लिए बोला गया है, ठीक है। और पुतिन ने कहा है कि आप जो है वो युद्ध में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, ठीक है। ये भी बात जो है वो पुतिन ने जो है वो बोली है। अब रसिया के लोगों के सामने सिचुएशन क्या है, मैं आपको ये कुछ चीज़ें बता दूं कि रसिया के लोगों का सिचुएशन क्या है। पहली ये सिचुएशन है, स्टार्टिंग में जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था तो खबरें आने लगी कि युद्ध जो है वो स्टार्ट होने वाला है। इस बात को लेकर जो है वो रसिया के जो लोग हैं वो खुश नहीं थे कि भाई युद्ध क्यों स्टार्ट हो गया यार। उनको ये युद्ध नहीं चाहिए था, ये जो जनता थी रूस की, उनको ये युद्ध नहीं चाहिए था। लेकिन ये जो डिसीजन है ये पुतिन ने लिया, और पुतिन के जो साथ में जैसे मिनिस्टर्स हैं जितने भी या अंदर के लोग हैं उन्होंने मिल के जो है वो ये डिसीजन लिया कि अब जो है वो युद्ध करना ही पड़ेगा, कोई जो है वो चारा नहीं है। यूक्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोगों को जो है वो हल्के में ले रहा है, इस बात के लिए युद्ध करना ही पड़ेगा। लेकिन अब रूस जो है वो युद्ध स्टार्ट कर दिया है। अब रूस जो है वो काफ़ी इंगेज हो गया है युद्ध में, 1.5 साल बीत गए युद्ध के। तो इसलिए जो है वो जनता जो है, रूस की जो जनता है वो पुतिन को जो है वो खुल के सपोर्ट करने लगी है, और क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारा देश जो है वो हार जाए। अब इसके 3-4 रीजन है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहला रीजन है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो हार जाए, इसलिए जो पुतिन का खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि पेट्रोलिज्म भी है। पेट्रोलिज्म मतलब होता है कि देश से जो है वो देश के प्रति बहुत ज़्यादा जो है वो लगाव भी है, इसलिए जो है वो पुतिन का जो है वो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। अब तीसरा चीज़ है कि वो लोग भी ये जानते हैं कि पुतिन की सरकार तो जाएगी अगर युद्ध में हार गए तो। अगर हम ये मतलब उनका बोलने जनता ये जानती है कि अगर हम लोग ये युद्ध हार गए तो जाहिर सी बात है कि पुतिन की सरकार तो जाएगी, और साथ में रूस जो है वो काफ़ी टूट जाएगा, बहुत सारे टुकड़े में जो है वो टूट सकता है। इसलिए जो है वो जनता जो है वो पुतिन का खुल के जो है वो सपोर्ट कर रही है, यही सब कारण है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और कारणों के बारे में, ठीक है। पुतिन जो है वो काफ़ी बोलते हैं कि हम सीज फायर करेंगे, सीज फायर के लिए बोलते हैं काफ़ी बार, लेकिन उसमें जो है वो कुछ शर्त रखते हैं। वो सीज फायर में क्या शर्त है उनकी? ये शर्त है कि अगर यूक्रेन ये मान ले कि जितनी भी रूस के देश हैं वो सब मेरे अंडर में आते हैं, तो जो है वो सीज फायर हो सकता है। जितनी भी टेरिटोरी है रूस की वो सब मेरे अंदर में आती हैं,
तो सीज फायर करने के लिए पुतिन जो है वो रेडी हैं। वो तो चाहते हैं कि काश यूक्रेन जो है वो ऐसा बोल दे। लेकिन यूक्रेन यूक्रेन भी जो है वो कुछ कंडीशन है उसका भी कि अगर, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध क्यों हो रहा है? यूक्रेन का जो है, रूस क्या चाहता है? रूस चाहता है ये कि यूक्रेन जो है वो अपना पूरा जो जमीन है या देश है वो रूस में जो है वो मिला ले, ठीक है। तो लेकिन यूक्रेन का कहना ये है कि हम जो है वो अपना 1 इंच भी जो है वो जमीन जो है वो आपको नहीं देंगे, ये कहना है हमारे यूक्रेन का। तो जो पुतिन की सरकार है उसके अंदर वाले लोग हैं जिन्हें हम एलीट के नाम से जानते हैं, उनका डर ये है कि कहीं जो है वो पुतिन की सरकार जो है वो मतलब कि हार गई तो क्या हम लोग जो है वो युद्ध में भी हार सकते हैं। अगर हट गई तो हार गई या हट गई, अभी इलेक्शन भी आने वाला है, तो उसमें अगर मान लीजिए हार गई या हट गई, ठीक है, तो हम लोग जो है वो युद्ध भी हार सकते हैं, क्योंकि पुतिन जैसा जो है वो स्मार्ट जो है वो प्रेसिडेंट नहीं मिल सकता है। इसलिए अब रूस का जो मतलब नया बिजनेस पार्टनर है, जो एक नया बिजनेस, बहुत नया बिजनेस पार्टनर है, जिसका नाम, जो देश है उसका नाम है चाइना। जी हाँ, चाइना। चाइना से जो है, चाइना के साथ इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल रिलायंस जो है वो रूस का जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन एक चीज़ है, वो आप देखिएगा, एक चीज़ आप समझिए कि एक चीज़ है, एक होता है पार्टनरशिप और एक होता है अलायंस। तो रूस और चाइना में जो है वो केवल पार्टनरशिप है, ना कि अलायंस है। अब आप बोलिएगा पार्टनरशिप और अलायंस में क्या डिफरेंस है? तो पार्टनरशिप मतलब होता है कि टर्म एंड कंडीशन होता है, कुछ इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, लगाव नहीं होता है। मतलब कि पार्टनरशिप मतलब होता है कि हम आपका जो है वो सामान खरीदेंगे, फिर सामान खरीद के डायरेक्ट जाएंगे, ना कुछ पूछेंगे कि क्या मतलब है, क्या है, कैसे, तबीयत तबीयत, ये सब नहीं। इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है उसमें, उसको बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप। और अलायंस मतलब क्या होता है कि बिजनेस भी चल रहा है और साथ साथ जो है वो लगाव भी है। मतलब आप ये समझिए कि अगर अलायंस होता तो क्या होता है कि अगर जैसे कि रूस युद्ध कर रहा है तो उसमें जो है वो चाइना भी बोलता है कि हम जो है वो आपकी मदद करेंगे। हाँ, तो अलायंस नहीं है ये केवल जो है वो पार्टनरशिप है कि केवल बिजनेस तक ही जो है वो सीमित है, उससे आगे कोई काम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम अलायंस की बात करें तो एक एग्जाम्पल है हमारे भारत और भूटान का। ये जो भारत और भूटान है, अगर हम बोले तो भारत जो है वो भूटान का जो है वो बहुत बड़ा समर्थक है और अलायंस भी है, क्योंकि ये बिजनेस पार्टनर भी है दोनों। और इंडिया बोलता है कि अगर भूटान का जो है वो किसी देश से लड़ाई हुआ तो सबसे पहले जो है वो मैं आपका सपोर्ट करूंगा, और कोई करे या मत करे, मैं जो है वो आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करूंगा। ये जो है, ये हमारा जो है वो इंडिया बोलता है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया अलायंस का, ठीक है। अब हम लोग जो है वो कुछ और बात कर लेते हैं कि जो है वो तीसरे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा, नहीं मिला मैं आपको फिर से बता देता हूं। अब मैंने क्या, आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि क्या रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसमें चाइना इंटरफेयर करेगा कि नहीं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है उसमें चाइना जो है वो बिल्कुल इंटरफेयर करने वाला नहीं है, ओपनली सपोर्ट एकदम नहीं वो करेगा, क्योंकि वो एक पार्टनरशिप है उन दोनों में, ना कि अलायंस है, ठीक है। और अगर यूएसए और चाइना के बीच जो है वो युद्ध हुआ, क्योंकि चाइना का जो संबंध है वो यूएसए से पहले से ही खराब है, तो यूएसए और चाइना के बीच अगर युद्ध होता है तो चाइना को जो है वो रूस जो है वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि पार्टनरशिप है, अलायंस नहीं है। और आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कि अगर चाइना फोर्स करता है कि आप जो है रूस को कि इंडिया से जो है वो कृपया रिलेशन जो है वो अपने जो है वो खराब कर लीजिए, इंडिया क्या कर लेगा, जो मेरे पास है वो इंडिया के पास नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, हाँ, तो और आबादी भी है इंडिया जितनी, तो आप इंडिया से क्यों संबंध रखना चाहते हैं? तो अब देखिए, रूस जो है वो अपने मीडियम साइड पावर मेंटेन करना चाहता है, ये वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि रूस अपना मीडियम साइड पावर मेंटेन करना चाहता है। मीडियम साइड मतलब हर जगह जो है वो उसके रिलेशंस जो है वो अच्छे हों। लेकिन रूस भी जानता है कि इस युद्ध के चलते जो है वो यूएसए, चाइना, ये सब की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी जो है वो बहुत बिल्ड है, ठीक है, हाँ, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये जो रूस का जो युद्ध हुआ है उसके चलते उसकी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी इफेक्ट हुई है। पहले जो है वो काफ़ी स्ट्रांग देश हुआ करता था वो, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा जो है वो कम हो गया है, कमज़ोर हो गया है। इसलिए जो है वो सबसे जो है वो अच्छे संबंध रखना चाहता है कि कहीं और कोई देश, मान लीजिए नाटो के साथ, नाटो जितने भी देश हैं नाटो में, वो सब अगर मिल के हमला कर देते हैं तो ये सब जो है देश है, इंडिया ये सब जो है वो उसके साथ सपोर्ट करेंगे। अगर अकेले देश रहेगा तो कैसे होगा भाई? चाइना अकेले थोड़ी कर सकता है, ये सब नहीं कर सकता, उतना पावर नहीं है चाइना में कि 30 देशों को अकेले वो सह सकता है, नहीं सह सकता है।
ब्रिक्स के साथ वो रहना चाहता है, जो रूस है वो ब्रिक्स के साथ रहना चाहता है। इससे वो सभी देशों को जो है वो रिलेशन अच्छे रखता है ब्रिक्स में रह के। ब्रिक्स में जो साउथ अफ्रीका में जो है वो मीटिंग होता है उसमें, इसीलिए वो जाता है, ठीक है, उसी को अटेंड करता है। अब देखिए, अब आपको कुछ और जो है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। अगर नाटो और रूस के बीच जो है अगर इस एस्केलेट होती है, एस्केलेट या अगर युद्ध के सिचुएशंस बनते हैं तो न्यूक्लियर वार हो सकता है। न्यूक्लियर वार का रिस्क जो है वो बढ़ सकता है और वर्ल्ड वार 3 भी जो है वो हो सकता है। अच्छा यही होगा कि सीज फायर हो जाए और बातचीत जो है वो यहीं पे खत्म हो जाए। सीज फायर जल्दी से रूस कर दे या यूक्रेन कर दे, दोनों में से एक कर दें, तो बात जो है वो बातचीत करके जो है वो मुद्दा जो है वो खत्म हो जाएगा। नहीं तो जो है वो वर्ल्ड वार 3 जो है वो हो सकता है। चाइना, रूस, ईरान, ये कुछ ऐसे देश हैं जो मल्टीपोलर क्रिएट करना चाहते हैं और सारे पावर जो है वो यूएसए के पास नहीं होना चाहते, क्योंकि यूएसए जो है एक सुपर पावर है, उसके पास जो है वो सभी पावर्स हैं। हाँ, हर चीज की पावर है, हर देश को वार्निंग दे सकता है वो। लेकिन रूस, चाइना, ईरान, ये सब ऐसे देश हैं जो कि चाहते हैं कि ये सब पावर जो है वो रूस के पास नहीं रहे। ये पावर जो है वो सब कोई जो है वो अलग अलग मिल के कंट्रोल करे और एंटी वेस्ट नहीं बल्कि अल्टरनेट कुछ करना चाहिए इसके लिए। वो जो है वो ये सोच रहे हैं, हाँ, ये सोचना चाहते हैं, वो ये कर भी रहे हैं कि वो बोल रहे हैं। इसीलिए जो है वो यूएसए और चाइना का नहीं बन रहा है, क्योंकि वो चाहता है, चाइना चाहता है कि भैया हम आपके पास कुल पावर नहीं हो, अब जो पावर है वो कंट्रीब्यूट हो हर देशों में, कि इसके पास ये पावर है, इसके पास स्पेसिफिकली ये पावर है, इसके पास स्पेसिफिकली ये पावर है। हाँ, तो ये कंट्रोल हर जगह, मतलब पावर जो है वो बट जाए, ये बोलना चाहता है वो। अब देखिए, जो रूस है वो ब्रिक्स की मीटिंग में इसलिए गया था क्योंकि वहां पे जो है वो सारे देश आ रहे हैं धीरे धीरे, और जो देश हैं वो ऐड भी हो रहे हैं उसमें कुछ कुछ। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे जो है वो रिलेशन बढ़ रहा है, अच्छा रिलेशन अच्छा बिल्ड हो रहा है उसका। रूस का जो है वो बहुत सारे देशों से, जैसे इंडिया से अच्छा रिलेशन है, हर चाइना से अच्छा रिलेशन है, हाँ, ईरान से अच्छा रिलेशन है, ये सब देशों से जो है वो उसका अच्छा रिलेशन है। हाँ, तो वो अपने रिलेशन को बिगाड़ेगा क्यों? अगर मान लीजिए फ्यूचर में युद्ध होता है तो ये जो देश हैं ये साथ देंगे ना, तो वो अपने रिलेशन को बिगाड़ना नहीं चाहता है, इसीलिए जो है वो ब्रिक्स में जो है वो शामिल है और ब्रिक्स में जो है वो अच्छा कर रहा है अभी। अब G20 की मीटिंग में हमारे जो पुतिन जी हैं वो आए क्यों नहीं थे, तो इसका मैं आपको रीजन बता देता हूं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि G20 की मीटिंग में हमारे जो पुतिन है वो आए नहीं थे, उसका मैं रीजन बताता हूं आपको, ठीक है। जो पुतिन है वो इसलिए नहीं आए G20 की मीटिंग में क्योंकि उनके खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट निकला था, अरेस्ट वारंट, ठीक है। अब ये मुद्दा नहीं है कि अरेस्ट वारंट निकला था तो वो अरेस्ट ही हो जाएंगे, अरेस्ट कर लिए जाएंगे, नहीं, वो इसलिए नहीं आए। उसका मेन रीजन मैं आपको बताता हूं। मेन रीजन ये था कि G20 में अगर वो आते तो बहुत सारे देश जो है वो रसिया के खिलाफ और उनके खिलाफ जो है वो बहुत सारे स्टेटमेंट देते कि ये ऐसे गलत कर रहे हैं, ये ऐसे गलत कर रहे हैं, प्रिगोजिन को मार दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, तो बहुत सारे स्टेटमेंट देते। तो फिर इस प्रकार की चीजों से वो बचना चाहते थे, इसलिए जो है बचना चाहते थे, इन सेंस लड़ाई झगड़ा क्यों करना है। हाँ, अब इसे रूस का जो है वो युद्ध चल रहा है, कुछ अनसट बोल देंगे तो रूस का जो है वो संबंध और किसी देश से खराब नहीं करना चाहते थे, वो इसलिए नहीं आए। अब देखिए, हर समिट के बाद जो है वो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया जाता है और G20 में भी किया गया था। हाँ, और ये सब जो है वो आराम से होने देना चाहते थे जो पुतिन थे, इसीलिए जो है वो इस G20 में जो है वो शामिल नहीं हुए, इसीलिए यही रीजन था। और ये जो वीडियो जो हमने बनाई है, ये जो बनाई है मैंने, ये जो है ये पूरा एनालाइज है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि रूस जो है वो अपना रिलेशन जो है वो किसी से नहीं बिगाड़ेगा। मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ कि रूस जो है अपना रिलेशन किसी से नहीं बिगाड़ना चाहता है और चाइना के साथ वो खुला सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया भी जो है वो उसका अच्छा मित्र है। अगर वो चाइना के साथ खुला सपोर्ट करता है तो एक देश से वो सर्वाइव नहीं कर सकता है लंबे टाइम तक, जिससे जो है वो काफ़ी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा। इतना ही बोल के जो है वो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूट्यूब पर, और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।